ये ड्रॉ करना है, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है। Okay, so I have maintained the distance between each ear equal. मैम ये ग्राफ में करे कि नोटबुक में ही? नोटबुक में ही करो। डायग्राम के लिए ग्राफ इज नॉट रिक्वायरमेंट, इट इज लाइक अ स्केच। और आप ग्राफ भी नोटबुक में ही करेंगे, स्केलिंग स्केल से ले लेंगे। ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफिंग की जरूरत नहीं है, ग्राफ पेपर यूज करना जरूरी नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा बचा है घर में तो यूज कर सकते हो, आपकी कॉपी में वो पेज अटैच कर सकते हो, पर एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी आपको ग्राफ पेपर देने वाले नहीं है। जो भी स्केल लेना है खुद स्केल बनाएंगे और उसका यूज करेंगे। ग्राफ पेपर आपका खुद मेंटेन करेंगे। नाउ एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू देखते हैं मैक्सिमम कहां तक जाता है, बिकॉज y इज द एक्चुअल स्केल फॉर द एक्सपोर्ट वैल्यू। मैक्सिमम है 53688, दैट मीन्स 60,000 तक, 55,000 तक हमें स्केल लेना चाहिए। सो सपोज दिस इज 5,000, 10,000, 15, 20, 30, 35, 40. I need to extend it. साइमल्टेनियसली आप आपकी कॉपी में ये ड्रॉ कर लीजिए और मुझे बताइए किस तरह से आता है। फाइव 1000, 10,000, 15,000, 20,000, 35,000, 1 minute, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, go up to 55,000. Maximum go up to 55,000. Y-axis, example 1, line diagram. We have given time series for the exports in crore rupees. Export, it is not given here in, so write down here exports in crore rupees. And then so now we consider x as year and y axis पे y जो है वो exports. Plot this point, pair point xy on this graph, on this whatever scale we have taken, and then all the plotted points you need to join by straight line, so we get, that is called line graph. Okay, so xy मुझे 1995 के लिए मिल रहा है 11,000 y वैल्यू 11,744. 11,744 मुझे अप्रोक्सीमेटली स्केल करना है 11,000, so it is in between
5, 10, 5000, 10,000, 10,000 के अप आएगा, यहाँ कहीं मैं प्लॉट कर रही हूँ। राउंड अबाउट पोजीशन मैंने ले ली है। फिर 10,000, 11,000 और थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ। ओके, फिर 10,000 समथिंग है, फिर 12,000, अप्रोक्सीमेटली मैं ले रही हूँ, एग्जैक्ट स्केल नहीं कर रहे। 15,000 समथिंग है, यहाँ पे कहीं मैं ले रही हूँ। फिर 20,000 है, 20,000 something. So take the approximate position 27,000 somewhere here. Then 32. Then 44. And then 53. 53 का पोजीशन ले लीजिए। And last value is 49. Okay. So obtain these all plotted points on your paper and then join them all by straight line, one by one. So you get what diagram which is called line diagram. When you draw a diagram, it should be titled. So let me say title line diagram for exports यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे तो चलेगा। दूसरा क्या जरूरी है, y स्केल, y एक्सिस हमें लिखना है। सो वन कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। y एक्सिस क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5,000 करोड़ रुपीज। एक मिनट रुको ना, हम प्लॉट कर दे। यस, जस्ट अ मिनट। Now as I have so tell you कि x स्केल भी यहाँ लिख सकते हो, particularly for the line diagram, because one में से line graph, because x axis में लिख रही हूँ अभी 1 cm is equal to 1 year. Now here we are not starting with the first year, so we take here
ग्रेप, और गैप जो है वो गैप दिखाने का तरीका इस तरह से है, दो लाइन खड़ी कर दीजिए यहाँ पे, कर्ली या straight line. So one can understand graph is continue from the year 1985. So what is the requirement? X scale what represents, Y scale what variable represents, that you must include in your diagram. If it is both scale is appropriate scale, then write down. This is line diagram, particularly in one may say two dimensional too, and that's why. मैम Yes, मैम yes. हम y एक्सिस पर ही 10,000 से स्टार्ट करें और फिर बीच में ये दो लाइन कर दे तो चलेगा? 5,000 से स्टार्ट हाँ ना ठीक करें, है, चलेगा, 10,000 से स्टार्ट ठीक है, करें तो, ठीक है, चलेगा. और फिर बीच में ये दो लाइन Yes, कर दे. y axis also you may break. ओके मैम, थैंक यू. So now मैम let me. Yes. Now let me draw for the same data bar diagram. This is also called time series plot. Okay. Time series plot. Because we have plotted our time series on a paper, so time series plot. Now बार डायग्राम, बार डायग्राम के लिए आपको फिर से स्केल लेना होगा. Before we move to bar diagram, मैक्सिमम एक्सपोर्ट कौन से ईयर में हुआ है? मेरा ये स्केलिंग देखो यहाँ आगे चला गया है. दिस इज 1992 बन रहा है. 1990. ओके, तो इस हिसाब से मैम लॉबी में बच्चे हैं. उस हिसाब से आपको 1993 में है मैम. 1993 में है हाईएस्ट. 1993 में है वैक्सीन. हाँ 1993 में नहीं, 1992 में मैक्सिमम है. नहीं मैम, 1993 में. 4 यस 94 93 94 ये मेरा 92 बन रहा है और ये 91 बन रहा है. आपको इक्वी डिस्टेंस रखना है वो मैंने बता के रखा है, पर यहाँ पे दिखता नहीं है, मुझे इसको शिफ्ट करना पड़े वरना तो. ओके, सो मैक्सिमम यहाँ पे आता है. मिनिमम कहाँ पे आता है? मिनिमम 1986 में. 1984 में. 1986. Suppose one ask what is the which year maximum export, then your answer is 1993. Minimum export, then 1986. Quick answer is possible to answer when your data is in a not table form but it is in a diagram form. Also, it is easy to interpret. Your export is going to be increase. Trend is increasing during 1985 to 1994 because increasing trend is we have obtained in our plot. Okay, increasing is there, increasing tendency is there, but increase proportion is not constant. If we have obtained a graph like straight line, then one may say the constant rate is the rate for increasing in the export. Okay,
here it is not मैम constant. अगर इंक्रीजिंग का रेट पूछे तो मतलब हम कौन से ईयर से कौन से ईयर में बोल सकते हैं? इंक्रीजिंग रेट कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए आप कांस्टेंट रेट नहीं बता सकते हैं. इट इज फ्लक्चुएटिंग रेट. मैम ईयर ईयर कब हो सकता है? मतलब ईयर अगर पूछे इंक्रीजिंग तो वो ऑलमोस्ट मतलब इंक्रीज ही हो रहा है सिवाय पहले दो Almost, पॉइंट. yes. This is time series, so fluctuating, and trend is not to observe the sharp difference between consecutive 2 years, but on a start period and at the end of the period of study, what kind of trend? It is a increasing trend. Okay. So one may not ask what is the rate of increase between particular 2 years, particular 3 years. For that we require to study the short-term fluctuations. Okay. So only trend can be observed. Trend is increasing. In fact, first and second year, if you observe 1985 to 1986, it is decreasing. And for the last 2 years, 1993 to 94, it is decreasing. But on an average, मैम we can't hear you. my voice not come to you now. Hello. No, ma'am. Yeah, Yes, ma'am. आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो टाइम मैम सीरीज बीच बीच में कट रहा है. ओके. अब आएगा? हेलो, अभी आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ Okay. मैम. Yes, ma'am. मैम आपने मिनिमम से लास्ट तक वो स्केल ड्रॉ किया है, वो पहले से लास्ट पॉइंट तक नहीं होगी. मिनिमम से अगर करेंगे तो मैक्सिमम पे होगी ना. ट्रेंड इंक्रीजिंग ऐसा? मैम क्या? ये जो आपने लास्ट में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना वो मिनिमम तुम्हें से नहीं ड्रॉ करना लास्ट. है, तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है. ओके. तो मैम अगर वो करेंगे तो भी मिनिमम से मैक्सिमम तक करेंगे या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक करेंगे ना? देखो, वो दैट इज ए थियरी. टाइम सीरीज एनालिसिस एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ आवर स्टैटिस्टिक्स. उसमें ट्रेंड किस तरह से लगाना है, रिग्रेशन लाइन से लगा रहे हो, मूविंग एवरेज से लगा रहे हो, क्वाड्रेटिक ट्रेंड से लगा रहे हो, तो वो डिफरेंट स्टोरी है. आपको सिर्फ ओवरऑल बताना है कि ओवरऑल दिखते हैं कि 1985 में ये लेवल पे था आपका एक्सपोर्ट और लास्ट में यहाँ पे है. दैट मीन्स इट इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग दिस 10-year पीरियड. ओके. फिर ये सेकंड लास्ट मैक्सिमम है, वो लेना है. लाइन ड्रॉ ही नहीं करना है, आपको सिर्फ बताना है you are not observing a pattern like this. Okay, you are observing pattern like increasing trend. ये जो होता है तो decreasing trend है. It is decreasing with not a constant rate, with a fluctuating rate. So आपको इतना डिटेल में नहीं बताना है. This is just a rough idea regarding to our data. Okay. जब टाइम सीरीज पढ़ाया जाएगा इन अ थर्ड ईयर, अंडर ग्रेजुएट में थर्ड ईयर में, तब आपको ये डिटेल में फिर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में कैलकुलेट करके दिखाना होता है बिटवीन 2 years कितना फ्लक्चुएट हुआ है, लाइक दैट. सो फॉर द फर्स्ट ईयर जस्ट यू ड्रॉ द टाइम सीरीज दिस प्लॉट एज अ लाइन ग्राफ, एंड if you want to interpret your data, then this data shows that the export value is during the 10 years of the study period is have a increasing trend. Okay. Given plot, given diagram indicates export trend is increasing. ये जनरल एक स्टेटमेंट आप दे सकते हो. ओके. नाउ सेकंड बार डायग्राम. This is the rough idea to get the quick answer for some common questions. For that we use the graphs. It is not a exact comparison. Okay. Now bar diagram में वापस हमको स्केल करना है. मैं ये बार स्केल में 5000 का इंक्रीमेंट नहीं रखूंगी, 10,000 का रखूंगी.
मैम हम 5000 रखे कि 10,000? इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो फीलिंग आ रहा है उस हिसाब से 5000 से लेंगे तो आपका ज्यादा अच्छे से प्रॉपर हाइट जाएगा, 10,000 में आपका अप्रोक्सीमेशन बढ़ जाएगा। ओके, मुझे यहाँ कन्वीनियंट रहे पूरा, मुझे फिर एक्स एक्सिस साथ में नहीं दिखता है। देखो ऊपर का स्केलिंग करने जाती हूँ तो नीचे का नहीं दिखता है, and that's why my limitation to observe my x scale and y scale simultaneously, that's why I am taking 10,000. If you are comfortable then take it is 5,000. Okay, so 10,000, 20,000, 30,000, then this is 40,000. Yes, this is 40,000. This one is 50,000 and 60,000. This is exports value. These are the years. Now here actual scaling is not possible. In bar diagram we are making a bars vertically on x-axis. Okay, so bar is at a equidistance with the homogeneous space between any two bar, and width of the bar is also equal for each bar. So what is the requirement that we write first for bar diagram? For bar diagram, let I say first, bar diagrams may be simple bar diagram, maybe multiple bar diagram, or maybe subdivided bar diagram. Okay, we are right now drawing a simple bar diagram because only one variable, export variable, we are going to study, and involved diagram is called simple bar diagram or simply bar diagram. Now condition for bar diagram: first, the width of each bar should be seen, should equal. Okay. Second, the gap between two bars, gap between each bar, not two, only two, each bar यूनिफॉर्म. ओके, तो हमें यहाँ स्केलिंग नहीं करना है, मैं यहाँ 1985 रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बाद में 19 इतना भी डिफरेंस नहीं रखना है. टोटल 10 ईयर आई वांट टू कवर. सेकंड कंडीशन क्या थी? Yes, the gap between each bar is uniform. Okay, ma'am. Suppose this is my year 1985. Then width I have specified, suppose it is 0.2 cm. Okay, 0.2 cm. Then next year is 1986. That width of the bar is also 0.2 cm, and gap between two bar is equal. So after end of this bar, next bar is at a 1 centimeter, then you keep for every time it is 1 centimeter. So this is 1 centimeter. Okay, suppose it is 1 centimeter, and this is 0.2 cm, then again 1 centimeter, then 0.2 cm, then again 1 centimeter gap, फिर 0.2 centimeter,
फिर 1 सेंटीमीटर का गैप, ऐसे करके आप आगे जाएंगे। स्केल आपके पास है, ओके, तो वो स्केल का यूज कीजिए। और बार इरेक्ट करना है हमें वर्टिकली ऑन एक्स एक्सिस, तो उस तरह से आप मेजरमेंट लेते हुए आगे जाइए अप टू 10 इयर्स। तो आपका इक्वी डिस्टेंस पे आएगा। आई मेनली टेक माय फर्स्ट ईयर 1985। आपको दिखेगा नहीं इक्वी डिस्टेंस पे, तो आपको अंडरस्टैंड करना है। विदाउट स्केल आई एम यूटिलाइजिंग दिस बार डायग्राम ड्रॉ, and that's why my graph is not appropriate according to our condition that may happen. Now 1985, what is the height? What is the height? Height according to our observation. Observation value क्या है? Observation value is 11,000 something. तो मैं approximately यहाँ लूंगी, ये मेरा height रहेगा, और मेरा height के हिसाब से ये बार का width मिल गया। जो भी डिस्टेंस है वो मेंटेन करना होता है। तो 1986 का ऑब्जर्वेशन है 10,895। तो मैं हाइट उस हिसाब से अप्रोप्रिएट लूंगी, विड्थ सेम रखनी है। फिर यूनिफॉर्म गैप पे हमें दूसरा ईयर लिखना है 1987। उसका हाइट आएगा 12,452। दैट मीन्स यहाँ कहीं मैं हाइट लगा रही हूँ, और विड्थ सेम आनी चाहिए बार की, ओके। देन नेक्स्ट इज 1988, हाइट 15,000 समथिंग। so suppose this is the next bar for the 1988. then continue up to 1994. Draw in your notebook simultaneously with me. Nineteen 27 something. Then 1991. आपको ड्रॉ करना है, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। रेक्टेंगल ही होना चाहिए, उसका शेप चेंज नहीं करना है। विड्थ सेम होनी चाहिए, यहाँ आपको दिखती नहीं है पर आपकी कॉपी में वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। नाइनटीन 44। फिर आएगा, आगे जाओ, कंप्लीट कर लो। नाइनटीन 93 एंड 1994। अब देखो यहाँ पे आपने एक्स स्केल लिया है,
It is merely, okay, and that's why scaling is not done on here x scale, x axis. Scale we have taken only on y axis. So y axis पे आप क्या ले रहे हो वो दिखेंगे. Y axis 1 cm is equal to 10,000 crore rupees. x scale यहाँ नहीं लिखेंगे. It is not possible to write x scale. तो मैम कभी भी बार डायग्राम में हम एक्स स्केल नहीं लिखते. नहीं लिखेंगे. मैम हमको जो स्कूल में मतलब 8th-9th में थे तब करवाया था, तब लिखा था, तो अभी जरूरत नहीं है ना. क्या लिखा था मैम वो तो 2 पीरियड टाइम पीरियड के बीच में ड्रॉ करना रहता था. नहीं, पर ये स्केल लिखना हो तो पॉसिबल है. देखो ये विड्थ कैसे इंक्लूड करेंगे. नहीं पॉसिबल है. नहीं लिख ही नहीं सकते हैं. ठीक है ना. और मैम लाइन चार्ट और बार चार्ट दोनों हम हमेशा टाइम के लिए ही. नहीं, टाइम के लिए नहीं है. देखो दूसरा क्वेश्चन है वो टाइम के लिए नहीं है. तो ये बार चार्ट जो है वो टाइम सीरीज के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं. टाइम सीरीज ना हो तो भी हम यूज कर सकते हैं. पर टाइम सीरीज प्लॉट जो हम करते हैं वो लाइन डायग्राम ही ड्रॉ कर सकते हैं. उसमें दूसरा बार चार्ट नहीं यूज, बार डायग्राम नहीं यूज करेंगे. ओके. टाइम सीरीज जब भी प्लॉट करनी होती है, आप टाइम सीरीज अलग से आप पढ़ेंगे तो उसमें लाइन डायग्राम इज अप्रोप्रिएट. पर टाइम सीरीज जब पढ़ेंगे तभी ये बार डायग्राम नहीं बनाएंगे. अप्रोप्रिएट में लाइन सीरीज, लाइन ग्राफ ही बनाएंगे, लाइन चार्ट ही बनाएंगे. ओके. बार डायग्राम दोनों में हमने यहाँ बनाया है. टाइम पीरियड यहाँ रख के इस तरह से बार डायग्राम बन सकता है, पर स्टडी के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है. ओके. तो डेटा के लिए कोई भी ग्राफ बना सकते हैं. यहाँ पाई चार्ट बनाना हो तो पाई चार्ट भी बना सकते हो. पाई चार्ट में सर्कल बना के सबका ये वैल्यू लगा सकते हो. पर अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो चेक करना है. तो टाइम सीरीज जब होता है आपका तो अप्रोप्रिएट आप क्या लिखाएंगे. एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा है कि अप्रोप्रिएट चार्ट ड्रॉ करो, तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे. बार नहीं, आप टाइम सीरीज प्लॉट करेंगे. और दूसरा जो टाइम सीरीज नहीं होती, अप्रोप्रिएट प्लॉट करो तो टाइम सीरीज नहीं बनाएंगे, उसमें बार डायग्राम बनाएंगे. ओके. ये तरीका मैंने बता दिया है. दिस इज नॉट रॉन्ग. आपको टाइम सीरीज बार डायग्राम करेंगे. हाँ, आपने क्या बोला, बार चार्ट कब प्रेफर करेंगे हम. टाइम सीरीज ना हो तब. ओके. बार चार्ट भी ये हमने बनाया ना, टाइम सीरीज है तो भी बनाया. पर अप्रोप्रिएट ये दोनों में से कौन सा बोलेंगे. पहला वाला. ड्रॉ तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ से भी हमें आंसर मिल सकता है. मैक्सिमम एक्सपोर्ट कहाँ मिला, मिनिमम कहाँ मिला, ये हाइट कंपेयर कर सकते हैं. ओके. इसी तरह से ट्रेंड भी मिलता है. देखो बढ़ रहा है ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड. इट इज फ्लक्चुएटिंग and rate of increasing is not constant. That is also we can say by observing the height. This is just the observation. We cannot give any measure numerically. ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूजन दे सकते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन वाला कंक्लूजन आगे एनालिसिस में नहीं चलता है. सो प्रायर स्टडी होता है. देन वी स्टार्ट अवर प्रायर स्टडी ऑलवेज विद द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. पहले ग्राफ बनाते हैं, वी रफ आइडिया मिल जाता है नेचर ऑफ द डेटा, एंड देन वी गो फॉर द डिटेल स्टडी. तो यहाँ रफ आइडिया मिल गया. और एक्सपोर्ट डेटा इज विथ हैविंग अ इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड मिनिमम मैक्सिमम इन बिटवीन ट्रेंड क्या रहा वो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं. ओके. सो टाइटल दे दो. टाइटल के बिना हम कोई भी ग्राफ डायग्राम छोड़ेंगे नहीं. तो बार डायग्राम फॉर एक्सपोर्ट्स डेटा. Only one scale is written. X-axis not written because it is a bar. It is not possible to write the scale appropriately. Now example 2. Any doubt in these two? No, ma'am. No, ma'am. Then quickly start to draw the bar diagram for the next
सेकंड सम स्टेट्स दिए हैं। अभी देखो ये स्टेट्स है, वर्बल इंफॉर्मेशन है, दैट इज ऑल्सो अ नॉमिनल डेटा। दिस इज जस्ट द आइडेंटिटी फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑफ पंजाब स्टेट, दिस फॉर हरियाणा स्टेट। ओके, we cannot do any mathematical operation on these states, like here years also are just a nomination, this is just an identity. We cannot add 2 years, 1990 and 1985 plus 1986, that is a meaningless. We cannot divide any 2 years. In fact these are numbers, but every number is not divisible, every number is not addable. Okay, तो ये एडिशन डिवीजन यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, करेंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ऐसे नॉमिनल डेटा के लिए डेटा कलेक्शन हुआ हो तो वो वन डायमेंशनल बन जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दैट टू अ डायग्राम। ओके, अब मान लो कि यहाँ पे एक्स हाइट एंड वेट दिया होता आपको, यहाँ पे एक्स हाइट एंड वाई वेट, तो ये हाइट ऑब्जर्वेशन होंगे, वो दो लोग की हाइट ऐड करके हम कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि मार्क्स इन इंटरनल, मार्क्स इन एक्सटर्नल। तो ऐसी सीरीज, दोनों सीरीज वेरिएबल होता है, एंड दैट्स व्हाई ग्राफ उसका होता है। यहाँ दोनों सीरीज वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है इसीलिए इन्वॉल्व इन आवर स्टडी, वेरिएबल नहीं है इसीलिए हम वन डायमेंशनल इसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ जो हमारा नॉमिनल डेटा है वो नंबर फॉर्म में नहीं है। यहाँ पहले एग्जांपल में नॉमिनल फॉर्म, नॉमिनल ऑब्जर्वेशंस जो था, नॉमिनल डेटा, दे आर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ये जनरल रूल बनाया गया है, व्हेन योर एक्स स्केल इज इन नंबर फॉर्म, देन व्हेन योर नॉमिनल quantity, nominal variable is in a number form, then prefer to take it on x-axis, and if it is in a verbal form then prefer to take it on a y-axis। तो मैं यहाँ y-axis पे प्रीफर करूंगी। ये पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट के जो नंबर्स है, जस्ट ये जो नंबर्स है उसे मैं एक्स एक्सिस पे लूंगी, और ये स्टेट मेंशन करने के लिए एक्स एक्सिस नहीं यूज करेंगे, वाई एक्सिस यूज करेंगे। दैट मीन्स आई वांट टू से कि जब आप स्केल लेते हो और उसमें एक्स स्केल पे जो रखते हो, उसके लिए जो वर्टिकल बार बनाते थे, वो बार बनाने से पहले आपको सोचना है कि यहाँ पे वर्बल इंफॉर्मेशन है या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। If it is numerical then appropriately to take on x-axis, but verbal है तो आप यहाँ state लेंगे और फिर बार आएगा आपका इस तरह से। Okay? But suppose by mistake you have taken state here and drawn your bar vertically on x-axis, then it is also correct. Okay? Nothing is wrong. Both is valid. मोस्ट अप्रोप्रिएट इज दिस वन। मोस्ट अप्रोप्रिएट का क्वेश्चन आता है तो पहला वाला स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट, बिकॉज स्टेट्स आर वर्बल इंफॉर्मेशन। आप यहाँ पे स्टेट्स ले रहे हो इस तरह से, ये नहीं कंसीडर करते हो तो वो भी सही है, पर मुझे बताना है कि जनरली इन प्रोफेशनल, मतलब कि आप बाहर जाएंगे मार्केट में तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा वर्बल इंफॉर्मेशन। यहाँ एक्स एक्सिस पे वर्टिकल नहीं खड़े करते हैं बार, दे आर कंसीडरिंग एज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग हियर स्टेट्स ऑन वाई एक्सिस, नॉट ऑन एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ स्टेट ले लूंगी, हर एक स्टेट के लिए इक्वी डिस्टेंस पे बार करेक्ट खड़ा करना है, और बार खड़े करते हुए हर एक बार जो होता है उसका विड्थ भी सेम रखूंगी। तो पहला रहेगा पंजाब रहेगा, फिर दूसरा आएगा पंजाब के बाद कौन सा स्टेट है, पंजाब के बाद बताओ कौन सा स्टेट? हरियाणा। हरियाणा। तो दूसरा बार, हाँ हरियाणा के लिए दूसरा बार खड़ा कर दो,
उसकी हाइट रहेगी जो कंजम्पशन इन मिलियंस दिया है उसके हिसाब से। कंजम्पशन को स्केल करना पड़ेगा इन मिलियंस रुपीस, मिलियंस केजी है, इन सिंपली केजी है, मिलियन केजी नहीं है, सिंपली केजी है, इन केजी। सो मैक्सिमम कितने केजीज है? 5600। सो 1 2 3 इन बिलियन टन्स लिखा है आपने, वो रॉन्ग है मतलब। मैं यहाँ डेटा में देखती हूँ कहाँ, यस इन मिलियन टन्स दिखा है। मैंने थर्ड एग्जांपल का देख के चली थी। इन मिलियन मैम टन, लॉबी में बच्चे हैं। इन मिलियन टन्स दिया है। मैंने एग्जांपल 3 का देख लिया था, पर वी आर ऑन एग्जांपल 2, तो मिलियन टन्स बराबर था, तो लिखो मिलियन टन्स। और यहाँ पे स्टेट ले रहे हैं पंजाब, मैं पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी। पंजाब के लिए मैं यहाँ पे बार खड़ा कर रही हूँ। 5600 तक जाना है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 एंड 6000। पंजाब का हाइट रहेगा बार का 5600, सो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ ले रही हूँ और बार यहाँ ड्रॉ हो जाएगा पंजाब के लिए, ठीक है। फिर दूसरा स्टेट आएगा हरियाणा, सो हरियाणा में यहाँ दिखाऊंगी। हरियाणा का है 1200, तो कंजम्पशन है 1200, तो 1200 के लिए मैं इतना हाइट ले रही हूँ और उसका बार यहाँ आ गया। बार का विड्थ सेम है, दो बार के बीच का डिस्टेंस सेम रखना है, ओके। फिर हरियाणा के बाद आएगा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के लिए मैं यहाँ TN लिखूंगी और उसका हाइट आएगा 750 अप्रोप्रिएटली ले लेंगे समवेयर हियर, और उसका हाइट मैं यहाँ लिख रही हूँ। और बाद में आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए 4000 मतलब कि यहाँ तक जाना है। So each bar is parallel to x-axis, not vertically to y-axis. Why? Reason is that what we are taking here nominal data that is in verbal form, not in quantitative form. Okay, number form में नहीं है, verbal form में है। तो ये रूल बताया गया है, रूल इज नॉट अ कंपल्सेशन, ओके। आप वर्टिकली एक्स एक्सिस पे भी आप खड़े कर सकते हो, पैरेलल की जगह पे दोनों चलता है। और आंध्र प्रदेश के बाद आएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी के लिए हाइट रहेगा 1700। आप भी साइमल्टेनियसली ड्रॉ करते होने चाहिए। फिर आएगा यूपी के बाद लास्ट अदर्स, लास्ट बार मेरा अदर्स का रहेगा और वो 2500 के लिए है, हाइट रहेगी। अदर्स का एक्सपोर्ट है 2500, ओके। टाइटल रहेगा बार डायग्राम फॉर कंजम्पशन in different state. Consumption of what, that is not given, only information is consumption, that's why I have written here bar diagram for consumption in different states. स्टेट्स लिखा है यहाँ पे, कंजम्पशंस लिखा है, मिलियन टन्स में है और मिलियन टन्स में है,
तो एक्स एक्सिस यहाँ लिखेंगे 1 cm इज इक्वल टू 1000 million kg. Okay, and your bar diagram is complete. So what is the difference? State we have represented on y scale instead of x. Reason, because it is nominal variable in verbal form, so we prefer to take states on a y and consumption in a x. Consumption is with the actual scale, whereas y scale is a rough merely distance, homogeneous distance between two bars, each bar of equal width we have kept. Okay, so one dimensional graph हुआ ये, और that's why we call it is bar diagram. Clear to all? Now observe this data. Minimum consumption कहाँ है? Of course तमिलनाडु. Yes, ma'am. Right? आप ये टेबल जो दिया है उसमें ढूंढना पड़ेगा मिनिमम ऑब्जर्वेशन, थोड़ा आगे पीछे ग्रेटर ऑब्जर्वेशन कौन सा है, लेसर ऑब्जर्वेशन कौन सा है. राइट, यहाँ पे क्विक आंसर मिल जाएगा. मैक्सिमम कहाँ है? पंजाब. वेरी क्विक आंसर, possible to give by using bar diagram rather than this tabular form data, right? And that's why it is important to draw a bar diagram in a prior study. For such type of लाइन चार्ट इसमें नहीं चलेगा. इसमें लाइन नहीं चलेगा ना, इसमें लाइन डायग्राम एप्रोप्रिएट नहीं है. ड्रॉ करना हो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एप्रोप्रिएट की बात करो. एप्रोप्रिएट बार डायग्राम है. ओके, टाइम सीरीज नहीं है. टाइम सीरीज होती तो लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे. और बार डायग्राम दोनों में कर सकते हैं. टाइम सीरीज हो तो भी कर लो, टाइम सीरीज नहीं है तो भी कर लो. ठीक है, अभी यहाँ ट्रेंड देखो. ट्रेंड इज हाईली फ्लक्चुएटिंग, कम होता है. तो मैं ट्रेंड यहाँ नहीं बात कर सकती हूँ. क्यों नहीं बात कर सकती हूँ? बिकॉज ट्रेंड की बात कब कर सकते हैं? क्रोनोलॉजिकल डेटा हो तो. ये स्टेट क्रोनोलॉजिकल होते हैं, ऐसा कोई क्रम दिया है हमने? आई में इरेक्ट माई अदर्स, यहाँ बीच में मैं तमिलनाडु को यहाँ ले जा सकती हूँ, अदर्स को यहाँ पे भी ले जा सकती हूँ. उसकी कोई पोजीशन फिक्स रखनी मेरे लिए जरूरी नहीं है. पंजाब मुझे लास्ट में रखना है, यहाँ फर्स्ट रखा है, लास्ट में रखना है तो भी रख सकती हूँ. And that's why this is states are not possible to arrange in chronological order. Chronological का मतलब क्या है? टाइम के अनुसार, काल के अनुसार. तो ये स्टेट में कोई काल की बात ही नहीं आती है. That's why टाइम सीरीज नहीं प्लॉट कर सकते. टाइम सीरीज करना है तो कोई कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लाइन बना दो, टाइम सीरीज बन गई, पर वो गलत हो जाएगा, एप्रोप्रिएट नहीं है. एप्रोप्रिएट की बात करनी चाहिए. ठीक है, अभी एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3 में आइटम्स दिए हैं. मैम एक मिनट वो दिखाओ ना ग्राफ. यस, जस्ट अ मिनट. क्या चाहिए? यही चाहिए ना? ये बार डायग्राम टाइटल होगा. एक्स एक्सिस क्या है वो बता दिया, वाई पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है वो बता दिया, और सारे बार खड़े किए अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ कंजम्पशन की वैल्यू के हिसाब से इक्वी डिस्टेंस पे रखे हैं, और हाइट width of each bar is equal. Then your graph is proper, otherwise not. Okay मैम, डन. मैम एक बार ऊपर वाला दिखाओ ना. कौन सा वाला? टाइम सीरीज ये? यस मैम, हाँ ये. मैम इसमें आपने वो नहीं किया, वो ब्रैकेट्स मतलब आगे से चल के आ रहे हैं ईयर्स. मैम वो कर्ली ब्रैकेट से कैसे रिप्रेजेंट करना है? नहीं, कभी कभी ऐसे ब्रेक लगाते हैं, कभी कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन से.
ओके ओके जैसे जैसे बुक देखेंगे ना डिफरेंट ऑथर की, तो वो अपनी थोड़ी थोड़ी पैटर्न अपनी स्टाइल लगाता है, तो दोनों वैलिड है। एक सिंगल ये करा तो भी वो कंटिन्यूएशन का साइन है, कोई डबल करता है वो भी कंटिन्यूएशन की साइन है, कोई दो करते हैं तो भी साइन है। मैंने ऑब्जर्व किया एक बड़ा एक छोटा भी करता है। ओके, तो ये ब्रेक दिखाता है, ये सारे ब्रेक लिया है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ मैंने जीरो नहीं लगाया, पर इट इज अंडरस्टूड डिस्टेंस 10,000 का है तो जीरो से ही स्टार्ट हुआ होगा, राइट? अभी यहाँ ब्रेक मैंने, हाँ बोलो। एग्जाम्पल 2 में भी 1000 से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ भी ब्रेक लगाना पड़ेगा ना? क्यों? 0 से 1000 ऐड करेंगे तो 2000, डिस्टेंस तो सेम ही हुआ ना। ओके, हाँ ब्रेक कहाँ है? ओके, और यहाँ ब्रेक की बात पंजाब स्टेट वो सब में तो आएगी नहीं, क्योंकि ये स्केल है ही नहीं। स्केल सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे स्केल है ही नहीं। ओके, क्लियर? यस मैम। Okay, then come to example number 3. The following data shows the amount of per capita consumption of different cereals in India. इंडिया के डिफरेंट सीरियल्स का कंजम्पशन का टेबल दिया है एंड डिटेल में दिया है। टोटल कंजम्पशन न देते हुए राइस का उसको स्प्लिट करके दिया है, रूरल एरिया में क्या है एंड अर्बन एरिया में क्या है। देन इट मीन्स दिस नॉमिनल वेरिएबल्स आइटम्स आर नॉमिनल डेटा, और नॉमिनल डेटा के लिए हमने वेरिएबल स्टडी किया है कंजम्पशन, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज in rural as well as in urban. Consumption is written per capita consumption in kg. Okay, variable under study is per capita consumption in study and nominal data है items different cereals utilized in India. तो बार डायग्राम इज अप्रोप्रिएट क्योंकि ये टाइम सीरीज नहीं है, पर बार डायग्राम में वेराइटी ऑफ बार डायग्राम है, उस पे जाना पड़ेगा। You may go to the bar multiple bar, you may go for the subdivided bar, दोनों appropriate है। Let me draw here both, first multiple and then subdivided. Okay, दोनों appropriate है। तो मैं यहाँ मल्टीपल के लिए स्केल करना हो तो उसमें क्या है, स्केल इस तरह से होता है। देखो ये मेरा आइटम लेना है तो अप्रोप्रिएटली यहाँ राइस ले रही हूँ, मान लो कि वाई एक्सिस पे आइटम ले रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ बताया राइस के लिए मैं दो बार खड़ी करूंगी, पहला और साथ में एक दूसरा, दिस फॉर रूरल एंड दिस फॉर अर्बन। ओके, बाद में कांस्टेंट डिस्टेंस पे मुझे दूसरा आइटम ले लेना है व्हीट, उसमें भी दो बार खड़े करे देंगे वॉट एवर बी। ओके, एक फॉर रूरल एंड अनदर फॉर अर्बन। तो ये हुआ मल्टीपल बार, फॉर ईच आइटम देयर आर 2 बार, 1 फॉर रूरल का पहला प्रायोरिटी रखा है तो एवरी टाइम फर्स्ट बार इज रूरल आइटम रिप्रेजेंट्स एंड सेकंड वन इज अर्बन। अभी मुझे उसको ऊपर लिखूं रूरल अर्बन, then it is also appropriate, instead of we write on the top of the bar rural urban, one may use some symbol, जैसे कि मैं सिंबल ले लूं, पहला ब्लैंक, दूसरा with this kind of cross mark and yes, checks, whatever design you want, polka dot, dark dot, whatever. Blank is rural and cross mark with the cross mark, it is urban. Okay, suppose you do not want here cross mark, you want a red color here and blue color here, then fill red color here and blue color here and corresponding
identity you reflect over here. ओके, आप अपना कलर पसंद भी कर सकते हो, अपना कोई सिंबल यूज कर सकते हो, पर इस तरह से हम सारे आइटम्स को y एक्सिस पे दो बार से रिप्रेजेंट करें तो ये डायग्राम बोलेंगे मल्टीपल बार डायग्राम. ओके, जैसे मैंने बताया. हाँ, डिफरेंस समझ नहीं आया सब डिवाइडेड और मल्टीपल में. अभी सब डिवाइडेड तो बताया ही नहीं है ना. अच्छा ओके, फिर ठीक है. हाँ, तो ये मल्टीपल की बात कर रही हूँ. फर्स्ट यू ड्रॉ मल्टीपल बार डायग्राम. सो स्टार्ट विद डेटा. मल्टीपल बार डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. अब स्केल लेना शुरू कर दीजिए. स्केल कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम राइस का कंजम्पशन 6.93. हाँ, तो वो एप्रोप्रिएट स्केल लेना होगा 6.93. and 5.45. ओके, एंड आप अपनी तरह से कलर फिल कर सकते हो, जो भी डेकोरेशन अपने मर्जी से कर सकते हैं. मैंने लिया क्रॉस मार्क और मैं यहाँ लिख रही हूँ ब्लैंक इज रूरल and this one with the same pattern urban. Okay, ये डेंसिटी जो बताई है वहां उसी तरह से हमें क्रॉस मार्क होने चाहिए. राइस के बाद में टू डिस्टेंस पे बता रही हूँ. विट का हाइट है 4.70 एंड 4.84. विट के बाद जवार 0.95 and 0.42. पॉइंट 56 बाजरा के लिए. बाजरा में 0.56 एंड 0.19. then 0.52 0.53
just a minute. And 0.05. Maize. Okay. So this is called multiple bar diagram. Of consumption of different cereal. Consumption of cereal. In India. ओके अभी उसे सब डिवाइडेड बार बनाना हो तो ऑल्टरनेटिव मैं बता रही हूँ कि वो भी बना सकते हो और लिख रहे हैं इसीलिए यहाँ पे ये क्या है एक्स स्केल लगाना भूल गए एक्स एक्सिस पे क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg. Okay, this is consumption in kg. These are the cereals. टाइटल लगा दिया मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्राफ का डायग्राम का जो है वो आपको कंप्लीट करना है आफ्टर दैट यू गिव द प्रायोरिटी टू डेकोरेट इट इज अप टू यू कितना भी आप डेकोरेट कर सकते हो जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो ये टाइटल लिखा है उसको बोल्ड फेज यूज करते हैं कलर यूज करते हैं उसमें ओके स्केल लिखते हैं यहाँ पे कोई उनका वैल्यू भी लिख सकते हो देखो जैसे कि यहाँ वैल्यू क्या था 6.93 ये अप्रोप्रिएट वैल्यू कौन सा था डेटा पॉइंट 5.45 तो ये सारा एक्स्ट्रा डेकोरेशन आप कर सकते हो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी वो मैंने यहाँ बता दी ठीक है अब हम उसका ऑल्टरनेटिव मुझे मान लो कि मल्टीपल बार नहीं ड्रॉ करना है सब डिवाइडेड बार यूज करना है पर मैं बता दूं सब डिवाइडेड बार वी यूटिलाइज व्हेन द नंबर ऑफ बार्स फॉर पर्टिकुलर आइटम्स आर मोर यहाँ पे सिर्फ दो है तो मल्टीपल बार इज अप्रोप्रिएट बट सपोज वी हैव राइस कंजम्पशन इन रूरल अर्बन यही है instead of that suppose it is taken like in UP there are several states UP Haryana and for each state consumption of rice wheat ज्वार maize ऐसा दिया होता बाजरा ओके तो 5 टाइप के सीरियल कंजम्पशन इन हरियाणा उत्तर प्रदेश तो यहाँ मल्टीपल बार हरियाणा पंजाब यूपी के लिए हमें एक साथ 5 बार ऐसे खड़े करने पड़ते ओके और टू कंपेयर दिस 5 इट इज not easy to compare simultaneously because first suppose we want to compare jawar then every third bar we need to compare at that time and it is not easy when number of sub data in a particular nominal space is more यहाँ पे राइस के लिए अर्बन और रूरल दो ही है तो मल्टीपल बार इज more preferable and subdivided bar is generally we use when number of branches for each bar is that means number of multiple bar is more than 3 4 या 5 okay
5 तक हम मल्टीपल बार यूज करेंगे, 5 में भी हमें प्रीफर नहीं करना चाहिए, सब डिवाइडेड पे चले जाना चाहिए। सब डिवाइडेड ड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए, तो हम राइस विथ वो सब वापस वाई स्केल पे ही लेंगे। 1 2 3 4 5, अभी 6 तक नहीं चलेगा, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना इसीलिए है क्योंकि सब डिवाइडेड में हम एक बड़ा बार बनाएंगे, उसमें हम पार्टीशन लगाने वाले हैं, पार्टीशन फॉर रूरल एंड अर्बन। तो मैं रफ स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ यहाँ पे किस तरह से मल्टीपल और सब डिवाइडेड में डिफरेंस है। मान लो कि ये आइटम राइस के लिए हम ड्रॉ करना चाहते हैं, अप टू 6 इट इज रूलर, या तो ब्लैंक रखती हूँ उसको, अप टू 6.93 इट इज रूरल के लिए, और अर्बन के लिए मुझे उसका आगे एक्सटेंड करना है। तो 6.93 प्लस 5.45 कितना आएगा? 15.38। तो 15.38 सपोज यहाँ पे है, देन दिस इज अर्बन, और अर्बन के लिए मैं सेड करूंगी। तो 6.93 15 थोड़ी आएगा, 12 आएगा ना। 5 प्लस, तो यस 12 यस 12 आएगा, 12.38। ओके, तो 12.38 तक मेरे हाइट जाएगा राइस का बार, उसमें अब हाइट अप टू 6.93 is the consumption of item rice, consumption of rice in rural area, and from that onwards whatever height, it is the consumption of rice in urban area, and total height is up to 12.38। तो एक्स्ट्रा हमें कैलकुलेशन करके रखना होगा ताकि मैक्सिमम स्केल कहाँ तक जाएगा वो हमें समझ में आए। 4.7 एंड 4.84 कितना आएगा? 9.54। फिर ये इनका एडिशन करिए, 0.95 एंड 0.42 क्या आएगा बताइए? 1.37। फिर ये सारे उससे कम वैल्यू है, तो मैक्सिमम 12.38, मतलब कि 13 तक आपका स्केल चाहिए, 13 तक जाना होगा। सो आई एम टेकिंग फॉर 2 4 6 8 10 12 14। ओके, राइस के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ। मैम ये तो प्लॉट करना वो समझ आ गया, लेकिन मैम ये कब यूज करेगी वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कब यूज करेंगे वो क्लियर नहीं हुआ। दोनों ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। वन want a multiple bar, then limitation of multiple bar is that the item category of for a one particular nominal item is more than 5, you do not prefer multiple bar। okay, 5 तक, यहाँ 5 साथ साथ में कंसेक्यूटिव बार ड्रॉ करो तो तब तक ठीक है। 5 से ज्यादा हो जाए तो आपको फिर दूसरा ग्राफ सिलेक्शन करना चाहिए, दैट इज सब डिवाइडेड बार। मैम कर तो दोनों सकते ही है, पर प्रेफर ये करना चाहिए था ना। हाँ, मल्टीपल बार्स बढ़ रही है, यहाँ 10 नंबर ऐसे आ रहे हैं, तो 10 का नंबर कंपैरिजन में आसान नहीं रहेगा। इट इज लिमिटेड अप टू लेस देन 5 हो तो हो सकता है, पॉसिबल है कंपैरिजन, बाद में कंपैरिजन बहुत टफ हो जाएगा। ओके ओके। और उसका भी ऑल्टरनेटिव है, 5 ऐसी कैटेगरी है तो हमें
पाई चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर पाई चार्ट में क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स भी लिमिटेड होने चाहिए, नहीं तो इतने ही सर्कल बढ़ेंगे। राइस, व्हीट, ऐसे 5-5 कैटेगरी है यहाँ पे मान लो कि, तो राइस के लिए एक सर्कल, व्हीट के लिए एक अलग सर्कल, ज्वार के लिए अलग सर्कल, तो वो हर एक ग्राफ का लिमिटेशन है, अप्रोप्रिएटली हमें सिलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल बार ड्रॉ किया, सेम डेटा के लिए सब डिवाइडेड भी अप्रोप्रिएट है, दोनों में से कोई एक चूज करेंगे। और चूज करना है तो तरीका मैंने बताया, 9.6.93 मतलब कि समवेयर यहाँ तक ले लेती हूँ, वो मेरा राइस का बैंड बताएगा, राइस का बार यहाँ तक ना हमें, हाँ ये ड्रॉ करें ना हम। हाँ, अब भी कर लो। और ऑल्टरनेटिव ग्राफ लिख के यहाँ पे लिखो टाइटल में, मतलब कि ऑल्टरनेटिव डायग्राम, ऑल्टरनेटिव डायग्राम सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, मैं सारा कंप्लीट नहीं करूंगी, सिर्फ राइस और व्हीट का ड्रॉ करूंगी। सिमिलरली दूसरे आपको करना होगा। मैक्सिमम जाएगा 12 पॉइंट समथिंग, तो मैं यहाँ तक चलती हूँ। और ये ऊपर वाला जो बार इरेक्ट किया है राइस के बैंड के ऊपर, उसको मैं यहाँ नंबर लिखना चाहूँ तो वो क्या आएगा, 12.38। ओके, वो लिखना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, इंडिकेशन देना होगा। रूरल, urban, then next is बीट आएगा 4.70 एंड नेक्स्ट नंबर आता था 9.54। ज्वाइन कर लीजिए। ओके, एंड सो ऑन कंप्लीट करेंगे। सब डिवाइडेड बाय टाइटल भी आएगा, एप्रोप्रिएट लिखेंगे, सब डिवाइडेड बार फॉर कंजम्पशन ऑफ सीरियल्स इन इंडिया। एक्स स्केल हमने प्रॉपरली किया है, एक्स एक्सिस इज द कंजम्पशन, in kg, this is 0, 0 to 2, 2 to 4, so on। और उसी लिए हमें स्केल लिखना होगा, वो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स स्केल, एक्स एक्सिस 1 cm is equal to 2 kg। ओके, 1 cm is equal to 2 kg। मेरा ये सेंटीमीटर है, ऐसा गिन के चले,
तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 kg. दिस इज द टाइटल. बक्से में रख सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं, बोल्ड फेज यूज कर सकते हैं, फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं. दे ऑल टाइटल्स शुड बी इन टॉप ऑफ द डायग्राम या इन द बॉटम ऑफ द डायग्राम, वो भी आप यूज कर सकते हो. स्टाइल, अपना स्टाइल ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो. क्लियर? अब देखो, ये आप शांति से बाद में करना, उसका स्पेस छोड़ दो. फिर मैंने यहां बताया था, देखो, फॉर बार डायग्राम, उसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ टाइप्स ऑफ बार डायग्राम. ओके, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम. उसमें सिंपल भी देखा, मल्टीपल भी देखा, सब डिवाइडेड भी देखा. मैं प्रिफर करती हूँ जब वेरिएबल स्टडी अंडर इज मोर देन 4 हो तो आप मल्टीपल फिर नहीं यूज करते हुए कोई और सब बार डायग्राम के सिवा भी और भी मेरे पास ग्राफ है, वो वहां पे भी जा सकते हो, सब डिवाइडेड पे भी जा सकते हो. और यहाँ पे जो भी ग्राफ ड्रॉ किए वो एक्चुअल वेरिएबल वैल्यू के लिए किया. यू मे कन्वर्ट, जनरली सब डिवाइडेड वी प्रीफर विद द परसेंटेज डेटा फॉर्म. ओके, और उसका नाम हम बताएंगे परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम. ओके, ऑल्टरनेटिव हम क्या करते हैं, बार डायग्राम जब यूज करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू जो होता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम बोलेंगे परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम. एंड वी प्रिफर दिस लास्ट वन because if it is in a actual form then height of each bar is different. If you want to compare, then it is not easy to compare consumption of wheat in urban area and consumption of rice in urban area. This length comparison हमें difficult हो जाता है. तो परसेंटेज सब ऑल्टरनेटिव में हम ड्रॉ करते हैं. परसेंटेज सब वो बाद में हम लेंगे, यहाँ पे नहीं लेते हैं, बाद में लेंगे. अब यहाँ पे सिर्फ 2 बताए, लेटर ऑन उसका भी केस आएगा, अप्रोप्रिएट कहाँ है वो भी बताऊंगी. नेक्स्ट एग्जांपल पे चले जाते हैं. 4th वन, बिलो given is the data of per capita healthcare expenditure in 1989 and 1995 for some countries. Represent the data using multiple bar diagram. आपको बोल के रखा है, नहीं बोला होता तो आप क्या सोचते? ऑफ कोर्स फर्स्ट आइडिया आ जाता कंट्री है, इसीलिए हम बार डायग्राम का पहला क्लिक होता है. और बार डायग्राम में 2 ईयर का हमें इंफॉर्मेशन दिया है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एंड पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन 1989 एंड 1995, राइट? तो मल्टीपल बार भी ड्रॉ कर सकते हैं, सब डिवाइडेड बार भी ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे पर्टिकुलर बोला है मल्टीपल बार, तो होमवर्क कर सकते हैं. यस मैम. यस मैम. बोला है हॉरिजॉन्टल बार. हॉरिजॉन्टल बार मतलब समझ गए ना? एक्स एक्सिस पे पर कैपिटा कंजम्पशन लेंगे और वाई एक्सिस पे कंट्री लेंगे. ओके, पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस पे पैरेलल आएंगे सारे बार. अभी 5th क्वेश्चन पे चले जाते हैं. ड्रॉ अ बैंड चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा of production of various commodities in India during the year 1962 to 2002.
ईयर्स 1962 टू 2002 दिए हैं, कितने हैं टोटल 5 इयर्स। राइस, व्हीट, पल्स एंड अदर सीरियल्स के लिए आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो ये टाइम सीरीज हुई। सपोज आई कंसीडर ईयर एंड राइस, देन दिस इज वन टाइम सीरीज, ईयर एंड व्हीट, देन अनदर टाइम सीरीज, year and pulse is another time series. So this is a complex nature time series. 4 time series simultaneously we have. Since their period of collecting time is equal, हमने उसको एक common year से बताया है। It is may possible राइस का इंफॉर्मेशन 62 में दिया हो तो वीट का 1965 में दिया, तो इस फैशन से हम नहीं लिख सकते। पर यहाँ कॉमन क्या है, राइस, व्हीट, पल्स, अदर सीरियल्स, वो चारों को 1962 में सेम टाइम पे ऑब्जर्व किया है। सेम टाइम पे चारों को वापस 10 साल के बाद फिर से ऑब्जर्व किया है। तो दिस इज नॉट अ सिंपल टाइम सीरीज, कॉम्प्लेक्स नेचर टाइम सीरीज। 4 टाइम सीरीज साइमल्टेनियसली वी आर स्टडिंग and line chart is appropriate, but simple line chart नहीं आएगा। वैसे 4 लाइन चार्ट आएंगे, और 4 लाइन चार्ट ड्रॉ करने का तरीका जो है वो हम उसको बैंड चार्ट बोलते हैं। 1 बाय 1 एक के ऊपर एक हम बैंड बनाते जाएंगे। सबसे पहले सिंपल लाइन चार्ट राइस का बना देंगे। ओके, राइस का बन जाएगा, स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा। मैं सबसे पहले लाइन चार्ट बनाऊंगी राइस के लिए, जो भी है अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये मैं इस तरह से बैंड बना दूंगी, ये राइस का बैंड आ जाएगा। फिर मुझे उसके ऊपर व्हीट का बैंड बनाना हो तो ऑफकोर्स स्केलिंग कैसे होना चाहिए, क्यूमुलेटिव होना चाहिए। 30 + 10 40, 32 + 11 43। तो मैं इस तरह से 40 43 करके दूसरा बैंड ऊपर बन जाएगा, जो भी उनका नेचर है उस हिसाब से ये आ जाएगा व्हीट का बैंड। फिर पल्स का बैंड और ऊपर टॉप पे ले जाना है, तो 40 + 10 50, 43 + 8 तो 51। इस तरह से आगे बैंड चलते जाएंगे। जो उसका टेंडेंसी है फ्लक्चुएट होने की, वो नंबर के हिसाब से आती जाएगी। पल्स मैम शायद अगर ओवरलैप किया तो मतलब व्हीट 0 कंजम्पशन हुआ तो कोई ईयर में तो हाँ, फिर तो वहां बैंड टच हुआ रहेगा। हाइट वहां वो राइस की हाइट है वही रहेगी। ओके, ओके, तो पर मैम बाद में बैंड कहीं और जगह पे तो फ्लक्चुएट हुआ है तो वो वहां वापस अप हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें काम करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, आपकी कॉपी में ये टेबल लिखेंगे। टेबल के बाद आप ऐसे नंबर, क्यूमुलेटिव नंबर जो स्केल करने वाले हो वो कैलकुलेशन रेडी रखें, और वो कैलकुलेशन आपको दूसरा बैंड टॉप पे ले जाने के लिए काम में आएगा। ओके, so this addition you have added because of your aim is to draw the band chart. तो यहाँ पे ये पहली टाइम सीरीज हुई, ये दूसरी टाइम सीरीज हुई, ये तीसरी टाइम सीरीज हुई, और ऐसी चौथी आ जाएगी। हमें कंपेयर किस तरह से करना है, ये जो पूरा एरिया कवर होता है बैंड में वो कंपेयर करना, किसका बैंड ज्यादा डेंस है वो हमें चेक करना है, किसका बैंड थीन है उससे हमें कंपैरिजन मिलेगा कि कंजम्पशन राइस का ज्यादा है और कम हो व्हीट का है, किसका है। और साथ साथ में दूसरा इंफॉर्मेशन, ये फ्लक्चुएशन पैटर्न भी हमें काम में लगती है। सो 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन कंपेयर यूजिंग द बैंड चार्ट। हाँ बोलिए, आपका क्या क्वेरी है? मैम मैं ऐसा बोल रही थी कि मतलब ये एफिशिएंट तो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 एरिया मतलब इक्वली हो गए, मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेट सेम हो गए, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? हाँ, एप्रोप्रिएट और अदर चार्ट अल्टरनेटिव है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पर एप्रोप्रिएट नहीं है फिर भी। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सब डिवाइड हाँ कर सकते हैं ना, मैं वही बोल रही हूँ। हाँ, आप यहाँ मल्टीपल बार भी ड्रॉ कर सकते हो, सब डिवाइडेड भी कर सकते हो, आप यहाँ पे पाई चार्ट भी यूज कर सकते हो,
कितने सर्कल आएंगे, 1 2 3 4 5 सर्कल कंपेयर करना, वापस वही मेरा प्रॉब्लम बन जाएगा। बैंड चार्ट में भी जैसे बैंड बढ़ते हैं तो आपकी कंपैरिजन पुअर हो जाती है। ओके, तो मल्टीपल वे यू कैन प्रेजेंट योर डेटा, उसमें से यहाँ हमें बोला ही गया है कि बैंड चार्ट बनाओ, इसीलिए हम बना रहे हैं। ऐसा कंपल्सेशन नहीं रखते तो आपके पास ऑल्टरनेटिव है, देखो मल्टीपल बार चार्ट, राइट, सब डिवाइडेड बार चार्ट एंड बैंड चार्ट। तो उनमें से आप तीन में से कोई एक प्रीफर कर लेते हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ, अभी जिससे हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे वो बनाना होता है, पर यहाँ बोला क्या गया है, बैंड चार्ट, तो बैंड चार्ट है अभी बनाएंगे और इसका प्रोसीजर इस तरह से जाएगा, ठीक है? सो बैंड चार्ट इज ऑल्सो यूजफुल। आपको अभी लग रहा है ये डेटा इस तरह से राइस व्हीट पल्स का है इसीलिए ऐसा लग रहा है, मैं और भी डेटा दूंगी जिसमें लगेगा नहीं बैंड चार्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट बन रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पहले बैंड चार्ट बनाने के लिए टेबल कैलकुलेट कर लो, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 14 is 64, फिर 32 + 11 43, 43 + 8 51, 51 + 18 69, फिर 33। मैं क्यों पहले टेबल बना रही हूँ, क्योंकि स्केल करना पड़ेगा, वाई स्केल कहाँ तक जाएंगे वो पहले डिसाइड होना पड़ेगा, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशन सक्सेसिवली आफ्टर राइस, वीट का बनाओगे, वीट के बाद पल्स का बनाओगे, ठीक है? अब ये दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, मुझे ये ईयर वाइज भी बैंड बनाना हो तो बना सकती हूँ, पर यहाँ अप्रोप्रिएट सीरियल्स के लिए बनाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, 33 + 8.3 कितना आएगा बताइए? 41.3, 41.3, हाँ 41.3 + 11.5 52.8, 52.8, फिर 20 ऐड कर लीजिए तो 60.8, 62.8, राइट? फिर 35 + 12 47, 47 + 11 58, 58 + 20 78, देखो 78 तक जाना पड़ेगा। और भी देखे मैम क्या आएगा अभी? वहाँ पे 72.8 नहीं आएगा, तो वही आएगा ना। हाँ यहाँ पे 72, हाँ 5 + 2 7, ओके। फिर 36 + 10, 46 + 10, 56 + 22, it is again 78, 78। सो मैक्सिमम 78 तक आपको स्केल लेना है, वाई स्केल। 78, सॉरी। कौन सा नंबर आया एग्जाम्पल का? 5। एग्जाम्पल 5 और 78 तक स्केल वाई स्केल लेना होगा। 5 के इंटरवल में कर देंगे। हाँ, वो सारा डिसीजन हम मेरे पेपर की साइज के हिसाब से ले, यहाँ पे ईयर लेंगे, यहाँ पे कंजम्पशन लेंगे, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन नहीं है, प्रोडक्शन इन मिलियन टन, और मैं यहाँ ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और 70 कहाँ तक जाना है, 78 तक। सो 10 20 30 40 50 60 70 and 8
80 हो जाएगा। ओके, नाउ 1962 से लेके 2002 तक जाना है, 10 इयर्स का इंटरवल है। ब्रेक ले यहां से 1962, 1972, 1982, 1992, 2002। पहला नंबर है 30, फिर 10, अगेन 10 एंड 14। 30, 10, 10, कितना है, 1 मिनट, 30, 32 है, मैं गलत कर रही हूँ। 30, देन राइस के लिए मैं बैंड बनाना चाहती हूँ, तो 30, 32। मैम वो शायद ना 1962 ही है, आपने इसमें 1963 लिखा है। 2 ही है, मैंने 2 ही नहीं लिखा। नहीं, इधर लिखा है, लेकिन वो फाइल, वर्ड फाइल जो भेजी थी ना, उसमें नहीं लिखा, पीडीएफ में। हाँ, वो हमारे पास चेंज कर लो। हाँ, पीडीएफ बन गया था, बाद में मैंने और एक क्लास पढ़ाया तभी रियलाइज हुआ था। देखो वहां पे ये भी नहीं लिखा होगा पर कैपिटा एक्सपेंड, ये 4th सम में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन यूएस डॉलर कर लीजिए, और यहाँ पे भी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन यूएस डॉलर कर दीजिए, वो भी नहीं रखा है वहां। ओके, वो करेक्शन मैं कर सकती हूँ, मेरा ये वर्ड फाइल है, इसीलिए आपका पीडीएफ में आप नहीं कर पाएंगे, पर कॉपी में सही लिखेंगे। यहाँ 63 नहीं 62 कर दीजिए, 10 ईयर के इंटरवल से सारे डेटा कलेक्शन हुआ है, वैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे जाइए। 30, 32, फिर 33, 35, and 36. Join them by straight line, ये पॉइंट है। ओके, और उसे हम मैं ऊपर बैंड बनाने जा रही हूँ, इसीलिए मैं पहले से थोड़ा मैंने एक्सटेंड करके रखा है लाइन, क्योंकि लाइन वो स्ट्रेट ही आने वाला है। ये राइस का बैंड हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर इज 40। 40 के बाद कौन सा नंबर है? 40, 43, 44, 41.3, 47 and 46, 47, 46, join them by straight line and give some different notation. So blank indicate rice, this one indicate wheat, and next band उसके ऊपर आ जाएगा 50, 51, 52.8, 58 and 50.
58 एंड 56 है। ओके, फिफ्टी एट एंड 56। और उसे हम डॉट दिखा देते हैं। वो आएगा पल्सिस, और एक आएगा पल्सिस के बाद अदर सीरियल 64, 69, 72.8, 64, 69, 72.8, 78 and 78. Join them by straight line. और उसका नोटेशन में हम कलर भी यूज कर सकते हैं और चेक्स यूज करें। इससे हम बोलेंगे अदर्स। एक्स्ट्रा लाइन निकाल देना है। टाइटल ऑफ द चार्ट लिखेंगे। हम 2 मिनट रुको ना, हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस लिखेंगे, नॉट एक्स एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस। एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ टाइम सीरीज है तो वाई एक्सिस कंपलसरी है। पर 1 cm इज 10 million tons। टाइटल में बक्सा में रख देती हूँ। सो नाउ इट इज कंपेरेबल बैंड। प्रोडक्शन हमें कंपेयर करना होता है डेंसिटी के फॉर्म में ही कि कौन सा प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा हो रहा है, तो राइस का ज्यादा होता है। सेकंड लेवल पे कौन सा होता है, अदर सीरियल्स का, व्हीट का और पल्स का कंपेयर कर सकते हैं। ओके, और टाइम सीरीज भी देख सकते हैं, प्रोडक्शन ईयर टू ईयर ट्रेंड देख सकते हैं, सब में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। टाइम सीरीज है तो ट्रेंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेटा है, ट्रेंड बढ़ा हुआ लगता है। ज्यादा ट्रेंड किस में बढ़ा है वो भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, कहीं कहीं ऐसा होता है कि ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो टाइम सीरीज तो कंपेयर करना ज्यादा आसान रहता है। यहाँ ऑलमोस्ट इक्वल जैसा ट्रेंड दिखता है। So this gives the indication of trend as well as density of the production, and that's why importance of the band chart. Okay, because
we want to compare among the serials and also a trend within a serial. So दोनों यहाँ मिलता है, इंफॉर्मेशन दो टाइप की मिलती है. क्लियर? यस मैम. अभी Yes, यहाँ ma'am. आप और वैरायटी सोच सकते हो, मल्टीपल बार बीट सोच सकते थे, है ना, वो भी गलत नहीं है, पर बताया है बैंड चार्ट, वो मैंने इसकी टेक्निक बता दी. रियल लाइफ में जब भी मेरे पास डेटा होगा तो उनमें एक डेटा के पे बहुत सारे लगा सकते हैं. सारे अप्रोप्रिएट हो तो भी फिर हम सारे नहीं बनाएंगे, उसमें से कोई एक चूज बन के करके प्रेजेंटेशन में रखते होते हैं. अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, अब मेरा टाइम हो गया है. अरुण सिंह अभी आ रहा है. ओके. नेक्स्ट वीक अभी मिलेंगे. आपका खत्म हो गया ना आज ये वीक. अभी नेक्स्ट मंडे हम ये कंप्लीट कर लेंगे, तब मैं बताऊंगी असाइनमेंट अपलोड किस तरह से किया जाता है, वो सब आज मैंने नहीं डिस्कस किया है. मैम एक बार वो दिखा दो ना, आपने जो लास्ट में ड्रॉ किया वो. ओके, ये रहा. अब मैंने अटेंडेंस ले ली है आप लोग की. यू मे लीव क्लास. गुड बाय. ओके मैम. थैंक यू मैम. Okay, ma'am. थैंक यू मैम. हो गया मैम. Thank you, ma'am. बैंड चार्ट अभी आपको चाहिए मैं दिखाऊं कि बंद करूं? मैम हो गया हो गया. हो गया ना. ओके. अब मैं स्क्रीन मैम ये पीडीएफ बना के सबमिट करना है. नहीं, पूरा प्रैक्टिकल खत्म होगा बाद में. अभी ओके आपको मैम. कुछ नहीं करना है, जो होमवर्क दिया वो कर लेना. ठीक है. यस मैम. गुड बाय. थैंक यू मैम. वेलकम.